दुकान में रखेंगे क्या, अपने पास तो सामान ही एक ग्राहक को देने का है। वहाँ पे खाना बनाना सीख गया मैं। 15 दिनों के अंदर मैं वहाँ पे खाना बनाना सीख गया। टाइम था फुल, पैसा नहीं था। और अभी ये है कि टाइम नहीं है, पैसा है। मेरी दुकान के सामने एक अच्छा बड़ा मॉल है, जो उनसे हमने बोला भी हमारे पास रैंक नहीं है, तो उन्होंने हमें एक रैंक भी दे दी। 3 रुपए बचते थे, उसको भी हम सामान देख के आते थे जाके। और कोई भी काम करे ना तो उसको ये मत सोचो कि हाँ हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो और कर लेंगे। नहीं, इसको होना पड़ेगा, इसको ही करना है, यही करूँगा। ये हमें ये नहीं था कि कस्टमर हमारे पास आएगा। हम क्या करे थे, हम कस्टमर के पास जा रहे थे। उस टाइम हमने माल को थोड़ी सी क्वांटिटी में खरीदा, बस 700-800 रुपये का। बाद में सर वहाँ से छोड़ने का सबसे बड़ा कारण था कि मेरे को बदनाम किया गया था चोरी के मामले में। हमने FIR का मैंने ट्राई किया, लेकिन FIR नहीं हो पाई कि अपना ध्यान रखो। पुलिस वालों ने ये बोल दिया कि अपनी चीज़ों का ध्यान रखो, हम टोपियाँ थोड़ी देखते फिरेंगे। तो अगर आप भी हमारे इस एपिसोड नंबर 2 में आप आना चाहते हैं और स्ट्रगल स्टोरी में आप भी अगर यहाँ आना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पे आप कॉल कीजिए, हमारी टीम आप तक पहुँचेगी और हो सकता है कि अगले एपिसोड में आपकी वीडियो हम लोगों के साथ शेयर करें। जी नमस्कार, मैं हूं राजमुंड और आप देख रहे हैं सच बेखौफ। जिस प्रकार पिछले वीक में हमने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि संडे स्ट्रगल स्टोरी, आज उसी स्ट्रगल स्टोरी के साथ आपके सामने एपिसोड नंबर 1 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस आज की संघर्ष की कहानी को सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं या किसी खुद के स्टार्टअप के इच्छुक हैं तो आज की स्टोरी आपका माइंड वॉश कर देगी। जी अभी मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं, इस शख्स का नाम मनीष कुमार है। फिलहाल आपको बता दूं कि SMS एंटरप्राइज के ओनर है। आज ये एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे हैं, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने से पहले इन्होंने इतना संघर्ष किया कि शायद इतना संघर्ष कोई नहीं कर सकता। खास वजह यह है कि इनकी जो एज है वो बहुत छोटी सी एज है। आपने जिस प्रकार थंबनेल पे देखा है कि 19 वर्ष के लड़के ने डिस्पोजल के रेट गिरा दिए। जी क्या है ये पूरी कहानी, जानेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा और आपकी जो राय है, आपकी जो विचार है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं मनीष कुमार का वेलकम करता हूं। तो मनीष कुमार जी, आपका स्वागत है हमारे सच बेखौफ चैनल पे। धन्यवाद सच बेखौफ का सबसे पहले तो, और सभी दर्शकों का भी दिल से धन्यवाद जो कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी जो संघर्ष की कहानी है वो बताऊंगा। इन्होंने मेरे को इनवाइट किया, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहां तक पहुंचे। तो सबसे पहले सर आप दर्शकों को अपना इंट्रो दीजिए, आप कहां से हैं? मेरा नाम मनीष है और मैं राउतसर के एक छोटे से गाँव का निवासी हूँ, 15-16 KWD। आपकी जो स्टडी है वो फिलहाल कहाँ तक हुई है? स्टडी मेरी अभी मैंने 12वीं पास करके डिप्लोमा फिजिकल एजुकेशन मेरा कंटिन्यू है। जी बिल्कुल। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार आप अभी ये जो बिजनेस चला रहे हैं, कितने टाइम है से आप इस बिजनेस में हैं और अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हैं सर? 1 साल हो गया मेरे को और इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। अभी आप जिस SMS एंटरप्राइज को चला रहे हैं, क्या हमेशा से आपके दिमाग में यही था कि मेरे को इस प्रकार से एक शॉप पे एक बिजनेस डेवलप करना है? नहीं, शॉप का तो नहीं था, लेकिन ये था कि एक बड़ा बिजनेस करना है, एक टीम मैनेज करनी है। एक बार क्लास के अंदर भी ऐसा हो गया था कि एक लड़का जॉब लगता है तो वो खुद के घर पे पैसे लेके आता है, लेकिन अगर एक लड़का बिजनेस करता है तो वो पूरी क्लास के बच्चों को भी जॉब दे सकता है। बिल्कुल। तो आपकी जो फिलहाल की जो लाइफ चल रही है इसे हम बाद में जानेंगे। एक बार मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमें जो शुरुआती आपका जो टाइम था और वहां से चल के आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, पूरी जो स्टोरी, पूरा जो संघर्ष आपका रहा है वो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे। बचपन मेरा अच्छा बीता था। हम हरियाणा के निवासी हैं, वैसे तो सरसा जिला गिंदड़ गाँव के। वहाँ से हम राजस्थान में आ गए। जी राजस्थान में आए थे तब काफ़ी पैसा था हमारे पास। इधर उधर डीलर, कहीं ज़मीन खरीदी, कहीं पे डॉक्यूमेंट की वजह से दिक्कत हो गई, कहीं कैसे हम हरियाणा के निवासी तो नाम नहीं हो रही है, ऐसे करके पूरा पैसा पानी पानी हो गया, उसका कुछ पता नहीं चला। उसके बाद में मैंने 10th तक पास की, फिर एक गांव से दूसरे गांव में हमने मकान ले लिया, फिर वहाँ पे मैंने 12th तक पास की है। जी हाँ, तो उसके बाद में मैंने जियो कंपनी में भी 2-3 साल तक जॉब किया और वोडाफोन कंपनी में भी जॉब किया था।
यानी कि जिस प्रकार आपकी जैसे 12th कंप्लीट हुई, आपने जियो कंपनी या XYZ जो भी आपने जॉब शुरू कर दी थी? हाँ, मैंने जॉब देखनी शुरू कर दी थी और मेरे को जियो कंपनी में जॉब मिल गई थी, लॉकडाउन के समय मिली थी, यानी कि लगभग 2020 के टाइम में। हाँ, 2019-20 के टाइम में मेरे को जॉब मिली थी जी। उसके बाद में वहाँ से मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने वोडाफोन में ज्वाइन कर लिया जी। और फिर मैं थोड़ा सा ऑनलाइन के अंदर चला गया था, आएगा ये करूँ पैसा आएगा, काफ़ी सारे काम देखे थे। फिर लास्ट में एक बार वेबसाइट का काम मैंने किया था, खुद की वेबसाइट बना के उस पर मैंने वेब स्टोरी का एक चल रहा था वो काम किया था, उसमें मैंने अच्छा पैसा कमाया था। फिर मेरा वहाँ से भी एक बार के लिए क्लोज हो गया। तो आपका पैसा आ रहा था लेकिन वो क्लोज हुआ? वो क्लोज हो गया, बंद हो गया, बिल्कुल आना बंद हो गया। ठीक है, एक बार पैसा काफ़ी आया और एकदम से बंद हो गया। उसके बाद में मेरे को दोबारा से जॉब देखनी पड़ी। जी बिल्कुल। ठीक है, उससे पहले मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ था, उन्हीं ने मेरे को जॉब दे दी। और वो संस्था की बात कहूँ तो 12th पास करने के बाद में मैंने वो कंप्यूटर का डिप्लोमा किया था। जी बिल्कुल। RSCIT जो सभी बच्चे लगभग करते हैं, बिल्कुल। वो डिप्लोमा तो नहीं करते लेकिन मार्केट में घूमने के लिए उनको एक अच्छा ऑप्शन होता है। ऑप्शन अच्छा होता है, बिल्कुल। तो ऐसे मैं डिप्लोमा करने के लिए आया तो वहाँ पे मेरे को एक शख्स मिला जो मेरा टीचर था। तो उसके बाद में मैं उसके साथ मैं संस्था में जुड़ गया और एक संस्था के साथ मेरे को जुड़ने के बाद ऐसा लगा कि अभी तो मेरा फ्यूचर सेट है। हाँ, मतलब आप एक कंप्यूटर कोर्सेज वहाँ करने आए थे और जिस टीचर से आपकी मुलाकात हुई उनकी खुद की कोई संस्था थी। हाँ और आप उसी संस्था में जॉब करने लगे। हाँ जी। और आपने ये सोच लिया था कि अभी शायद मेरा जो भविष्य यहाँ से सुनहरा होने वाला है। हाँ। जी बिल्कुल, कंटिन्यूस आगे क्या हुआ? उसके बाद में सर पहले तो मैं संस्था में जॉब किया तो उस टाइम मैं कोई सैलरी नहीं लेता था। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने इंदिरा रसोई का आरम्भ किया था। तो उन्होंने मेरे को बोला भी तो हमारे पास जॉब कर, हम तेरे को 8 से 10 हज़ार रुपये सैलरी दे देंगे। मेरे पास कोई काम नहीं था तो मैंने सोचा ठीक है, बच्चों के साथ में अपना काम भी हो जाएगा। तो वहाँ पे सुबह शाम वो आते थे, उन लोगों का टोकन काटने का काम होता था, वो मैं काम करता था। वहाँ आप सैलरी बेस पे थे? वहाँ पे मैं सैलरी बेस पे था, कम से कम 6 महीनों तक मैंने वहाँ पे सैलरी बेस पे काम किया था। जी बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद में सर वहाँ से छोड़ने का सबसे बड़ा कारण था कि मेरे को बदनाम किया गया था चोरी के मामले में। मेरे को बोला गया कि तूने यहाँ से जो खाना बनाने के बर्तन होते हैं, बड़े बड़े टोपिए, वो तूने चोरी कर लिए हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, और उसकी मैंने जांच पड़ताल भी की थी पूरी, CCTV के माध्यम से। हमने FIR का मैंने ट्राई किया लेकिन FIR नहीं हो पाई कि अपना ध्यान रखो। पुलिस वालों ने ये बोल दिया कि अपनी चीज़ों का ध्यान रखो, हम टोपियाँ थोड़ी देखते फिरेंगे, बर्तन थोड़ी देखेंगे हम लोगों के घरों के। ऐसा करके उन्होंने कुछ रिप्लाई कर दिया। मैं से मेरी 2-3 महीनों की जो सैलरी थी, मैंने उनको बोला भी मेरा हिसाब कर दो, तो उन्होंने बोला ठीक है कर देंगे, लेकिन लास्ट में ये बोल दिया कि तेरा कोई हिसाब नहीं है, तेरा सारा का सारा कर दिया भाई। हाँ, पैसा पूरा हिसाब क्लियर हो गया, तूने हमारे टोपी उठा ली है, इस वजह से तेरा पैसा कोई हमारे पास नहीं है बाकी। तो उसके बाद में मैंने वहाँ से छोड़ दिया और मेरे को बहुत बड़ा झटका लगा था वहाँ से कि जिन लोगों पे मैंने आँख मूंद के अपना इतना बड़ा विश्वास किया, वहाँ से भी मेरे को विश्वासघात हो सकता है क्या? वो लोग भी मेरा ट्रस्ट ऐसे तोड़ सकते हैं क्या? जी उसके बाद में मतलब जो एक रास्ते थे, जो भविष्य के बारे में सोचा था, वो रास्ते बिल्कुल क्लोज हो चुके थे, सारे के सारे बंद हो गए थे। अभी समझ में नहीं आ रहा था अभी क्या करूं, क्या छोड़ूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जी बिल्कुल। ठीक है, और मेरा जो मेन मकसद है वो गेम के अंदर इंटरनेशनल खेलने का प्लान है। भी मैं गेम के अंदर इंटरनेशनल खेलूं। पहले मैं रनिंग करता था लेकिन उसके बाद में मैं जेवलिंग थ्रो में आ गया। मेरी सबसे बड़ी दिक्कत है माइंड डाइवर्ट बहुत जल्दी होता है। फिर मेरे को 2-3 महीने लगे, मैं कंटिन्यू मेरी तैयारी में लग गया। फिर मैं गेम भी खेल किया था, स्टेट में सिल्वर मेडल लगा। उसके बाद में मैं वापस आने के बाद में सोचा अभी हमारे पास कुछ पैसा नहीं था। मेरे 1-2 दोस्त भी मिले मेरे को, वो बोले भी अभी पिछली बात मैं दोबारा से दर्शकों के साथ रिपीट करना चाहूंगा कि आपने वहां से छोड़ने के बाद बॉक्सिंग में ट्राई किया, वहां से आपने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। स्टेट में सिल्वर मेडल था मेरा। और उसके बाद में फिर मैं वापस आ गया। तो फिर मेरे को सोचा भी अभी तो आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि गेम वगैरह करने तो भी उसमें काफ़ी पैसा लगता है सर। बिल्कुल ठीक है, और कोई ज़रूरी नहीं होता कि हम गेम में जा रहे हैं तो उसमें हम अचीवमेंट हासिल भी कर लें। मैंने फिर वहाँ से सोचा भी कुछ छोटा बड़ा काम अपना होना चाहिए। तो हम 3 दोस्त थे, हम एक बार बैठ के हमने प्लान किया भी हम एक काम करते हैं छोटा सा शुरू। लेकिन आपको भी पता है, सबको पता है कि काम शुरू करने के लिए सबसे ज़रूरत है मनी, जी पैसा। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा मतलब बहुत होना चाहिए। अब यानी कि पिछले इतने ठोकरें कहीं तो खा चुके थे कि अब मन में कुछ ऐसा था कि खुद का स्टार्टअप किया जाए। अभी नौकरी छोड़ी थी तो लास्ट बार यही कह के छोड़ा था, अभी अब नौकरी नहीं करेंगे, नौकर रखेंगे। वेल डन, बहुत अच्छा। और उसके बाद में मैंने कोई कंपनी, कोई भी शॉप, कोई भी कुछ भी ज्वाइन नहीं किया था, सिर्फ इसी वजह से कि अब करना है जो खुद का करना है। कुछ भी करूँ, छोटा बड़ा चाहे कुछ भी करना पड़े, करूँगा अभी खुद का।
जी। तो अभी जब आपने फिर ये जब SMS एंटरप्राइज के बारे में सोचा तो आज काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, जैसे कि मैंने जाना आपकी टीम से। तो इसका जो स्टार्टअप था वो क्या स्टार्टअप था, क्या स्टोरी थी, वो किस प्रकार आपने स्टार्टअप किया, वो थोड़ा हमें बताएंगे। इसका स्टार्टअप ये था कि हमारा कुछ प्लान नहीं था कि हमें डिस्पोजल की शॉप करेंगे या फिर पेपर प्लेट वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग हम प्लांट लगाएंगे, ऐसा कुछ प्लान नहीं था। हमें कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में। हमने तो चाय पी थी डिस्पोजल में, इतना ही पता था भी ये डिस्पोजल चाय का होता है। इसके अलावा कभी नहीं काम किया, ना ही कुछ किया था इसके लाइन में जी। फिर क्या हुआ कि सबसे बड़ी आपको बता दिया अभी मनी प्रॉब्लम। अभी प्लान तो कर लिया, अभी काम करते हैं चलो। और मेरे दिमाग में तो एक ही काम आ रहा था कि हम अपना एक छोटा सा ऑफिस करते हैं, उसके अंदर हम अपना वेबसाइट का काम करेंगे, कंटिन्यू काम करेंगे, पैसा आएगा। जी बिल्कुल ठीक है, यहाँ से दूर चलते हैं, कई साइड में चलते हैं, ये वो सब दिमाग में चल रहा था। यहाँ से निकलने का प्लान था, अभी यहाँ से निकल के बाहर काम करते हैं, मतलब रावतसर शहर और छोड़ना चाह रहे थे। हाँ, लेकिन जो हमारे रावतसर के निवासी हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पे लोग आते हैं और खेतरपाल दादा की जो उन पे ओट है, दया होती है, तो वो क्या है कि वो लोग यहाँ पे सक्सेस होते हैं और तुम यहाँ से बाहर जाके सक्सेस नहीं हो पाओगे, तो तुम यहीं पे काम करो। इस बात ने हमारे भी माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट किया था, लेकिन फिर भी इच्छा हुई कि हम बाहर जाके करते हैं। लेकिन इस बीच में एक छोटा सा हादसा हो जाता है, जिससे पूरा का पूरा ये हो गया कि वो आप बोल रहे हो जो खेतरपाल दादाजी की दया हो गई, बोल दिया अभी अब तो बाहर जाना ही नहीं है, सख्त मना हो गया। घर वाले वजह से बोल देते हैं कि अब तेरे को कहीं नहीं जाना, कहीं पे कुछ नहीं करना, तो वो सख्त मना हो गया था। छोटी सी घटना हुई हमारे साथ, जो हमारा एक पार्टनर था, वो बंदा दूसरी जगह पे काम करने के लिए गया, कोई यानी कि आउट ऑफ राउतसर कहीं पे काम करने के लिए गया, और उसके साथ कुछ किडनैप जैसी घटना घटित हो गई। मतलब यहाँ से जो बाहर गए किडनैप कर लिया गया। हाँ, किडनैप कर लिया गया, और एक अलग तरीके से किडनैप, ना ही तो उससे कोई वो फिरौती मांगी गई घर वालों को कॉल करके, उसी को बोला जा रहा है कि तू तेरी तरह 2-3 बंदे और लेके आ, जी बिल्कुल, तेरे को छोड़ देंगे। उससे कोई काम नहीं करवा रहे, बस यही बोल रहे हैं कि तू तेरे से 2-3 बंदे ले आ, तेरे को छोड़ देंगे। जी बिल्कुल, ठीक है, उसको थोड़ा दबा दिया। प्लान तो मेरा भी उसके साथ जाने का था, लेकिन उस दिन रात को जब उसने मेरे को कॉल किया भी, तो मैंने उसको मना कर दिया, क्योंकि उस दिन बहुत तेज़ बारिश आ रही थी, घर से बाहर नहीं निकल पाया। और वो यार अवसर ले रहा था, मैंने आपको बताया मैं तो यहाँ का निवासी हूँ, 15-16 KWD का, तो मैं तो घर पे सो रहा था। तो रात को 12 बजे कॉल आता है, भाई चलते हैं जयपुर में। क्यों भाई? बोला वो जो तेरे को कंपनी के बारे में बताया था उसने मेरे को, मैंने बोला था इसको भी हम दोनों चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी सैलरी दे रहे थे, 30-40 हज़ार के आसपास बता रहे थे। मैंने बोला भी ठीक है। और इसने ये बोला कि वो नौकरी एक मतलब अपने बिजनेस को स्टार्टअप के लिए बता रहे हैं, अभी अपना एक बिजनेस वहाँ से हम अपना कर पाएंगे। ठीक है, जितनी हम मेहनत करेंगे उतना पैसा आएगा। मैंने बोला ठीक है फिर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने 12 बजे कॉल किया, चलते हैं। मैंने बोला भी नहीं भाई, नहीं जा पाऊंगा, बारिश आ रही है, तू एक बार काम कर, तू जा, तू अपना रिज्यूम वगैरह लगा वहाँ पे, अपना काम कर शुरू, फिर मैं 2-4 दिन में आता हूँ। बारिश ने आपको रोक लिया? बारिश ने हमको रोक लिया, और 2-4 दिन बाद कॉल आता है और ये मेरे को अपनी पूरी बात बताता है कि भाई मेरे साथ ये घटना हो गई। तो उसके बाद में उसको हम कैसे भी करके वापस लेके आए, यहाँ से दोस्त गए, गाड़ी लेके गए, ये तो आ गया था कैसे भी करके। लेकिन जो इसके साथ में एक लड़का और गया था, उसको हम लेके आए थे, जाकर बहुत मुश्किल से लेके आए। जयपुर गए थे, उसी टाइम गाड़ी में गए थे हम, 4-5 लड़के गए और लेके आए, उनको समझा बुझा के कैसे भी करके हमें छुड़ा लाए। फिर उसके बाद में सोच लिया अभी जो भी करना है राउतसर में ही करेंगे, चाहे चाय का ढाबा खोलें, चाहे कुछ भी हो, जो भी छोटा मोटा काम करें। अभी जो चाहे सफाई का भी करना पड़े एक बारी के लिए, कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे, जो यहीं से स्टार्ट करेंगे और यहीं से हम काम शुरू करेंगे। फिर उसके बाद में मेरे को एक मेरे जो टीचर हैं, उन्होंने एक बार सजेशन किया था मेरे को कि तू मनीष, मेरे पास ये पेपर प्लेट की मशीन है, इसको तू काम में ले, शादी विवाह का टाइम होता है, उस टाइम अच्छा काम चलता है। मेरे को उस टाइम इच्छा नहीं हुई, मैंने बोला क्या चलेगा क्या नहीं ऐसे। लेकिन उस टाइम मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया था, पैसा नहीं था पास में। तो एक बार ऐसे लग रहा था कि 4-5 महीने नौकरी कर लेते हैं। हाँ, मैंने बोला था एक टाइम पे कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, अभी नौकर रखूँगा। लेकिन अब मेरा माइंड ऐसे बोल रहा था कि अब पैसा नहीं था, बिल्कुल पैसा नहीं था। ठीक है, कोई भी काम करना है तो अभी पैसा चाहिए। तो माइंड में ये आ रहा था भी 4-5 महीने कहीं पे नौकरी करते हैं, उसको सेविंग करेंगे और कुछ घर से ले लेंगे, कुछ इधर उधर से यार मित्र दोस्त से सबसे लेके उधार काम कर लेंगे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं, इसमें एक अलग ही प्रक्रिया हो गई। इसमें ये हुआ कि हमारे पास जो कुछ पैसे थे, मैं तो बैठा था कि वो जो इंदिरा रसोई की मेरी सैलरी आनी थी 8-10 हज़ार रुपये, मैंने सोचा भी उससे काम करूँगा मैं, लेकिन वो मेरा पैसा नहीं आया जी। वो मेरा पैसा 1 रुपया भी वहाँ से नहीं आया। मेरे पास बस 500-600 रुपये हमारे जोड़ के हुए थे। हम कहीं बाहर जाते आते,
खाना पीना खाते तो हम सोचते कि खाएं या ना खाएं, पैसा खर्च ना हो जाए। ऐसे करके हम हनुमानगढ़ एक फैक्ट्री है, वहाँ पे हम गए और हमने 15 दिनों तक वहाँ पे सीखा सब कुछ। उन्होंने बोल दिया भी ठीक है आप हमारे पास आओ 10-15 दिन तक। हम रास्ते में बात करते जा रहे हैं कि अगर उनको लड़कों की ज़रूरत हुई तो हम लड़के भी उनके यहाँ काम कर लेंगे, दोनों के दोनों वहाँ सीख भी लेंगे और कुछ काम भी कर लेंगे। हाँ, ये सोच रहे हैं भी उनको ऐसे बोल देंगे भी हम काम करने के लिए आए हैं। लेकिन हमारा क्या है कि हम सोचते कुछ है लेकिन जो हमारा सच है ना वो ही निकलता है जाके। तो हमने उनको डायरेक्ट जाके बोल दिया भी आप हमें काम सिखाओ, हम काम करने आपके लिए काम नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे, बस आपके पास यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं, कुछ दिन सीखेंगे उसके बाद में हम वापस चले जाएंगे। तो मेरा तो क्या है जी, मैं ना घर से बाहर रहता हूँ, घर वाले इतना नहीं है कि कॉल करते हैं, हाँ एक बार पूछेंगे कहाँ है, क्या कर रहा है, आएगा या नहीं आएगा। मेरे घर वाले ये पूछते हैं आएगा कि नहीं आएगा जी। हाँ, वैसे होता है कि कितने बजे आ रहे हैं, हम दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। मेरे वाले ये पूछते हैं कि आएगा कि नहीं आएगा, कब आएगा या नहीं आएगा। हाँ, मेरे वाले तो बस ये पूछते हैं आएगा या नहीं आएगा। मैंने बोला मैं हनुमानगढ़, संजय भैया तो आ जाते थे, रोज़ आना जाना करते। मैं क्या है वहीं पे उनके एक छोटा सा मकान था, उसके पास में उन्होंने बोला भी तू यहीं पे रह लिया अगर, तो मैं वहाँ पे खाना बनाना सीख गया। मैं 15 दिनों के अंदर मैं वहाँ पे खाना बनाना सीख गया। मैं वहाँ उनके पास रह रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, खा रहा हूँ, बना रहा हूँ, खा रहा हूँ, सीख रहा हूँ। वो मशीनें चालू नहीं करते, उससे पहले मैं जाके मशीनों को चालू कर लेता। काम की इतनी इच्छा कि रात को नींद नहीं आती, सोचता था अभी रात को भी काम कर लूँ, पूरी नाइट काम करें। बाद 15 दिन बाद हमने क्या किया कि हम चलते हैं अभी होलसेल का सामान पूछते हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। पैसा पास है नहीं, 500 रुपये था वो लगा दिया। अच्छा, हाँ, 500 रुपये था वो लगा दिया। वो 500 रुपये था वो अभी लगा दिया। उसके बाद में पैसा था नहीं पास में, तो एक बंदे ने हमें डोनेट किया था उस संस्था में पैसा देने के लिए भी, आप उस संस्था में ये पैसा दे देना। जिस संस्था से हम जुड़े हुए थे उनसे हम डोनेट में पैसा लेते थे और वहाँ से लेके संस्था में दे देते थे। तो हमारे पास कुछ 2122 रुपये और आ गए भी, हमारी भगवान सहायता कर रहा था। तो हमने उस टाइम भगवान जी से बोला भी ये पैसे अभी हम काम में ले रहे हैं, जैसे ही हमारा काम निकलता है हम ये पैसे डोनेट कर देंगे वापस। यानी कि हो सकता है उससे ज़्यादा ही डोनेट कर दें। और ज़्यादा किया था सर, हमने 3 बार 2100 डोनेट किए थे। वाह, एक उसी बार संस्था को एक बार 21 आए थे, आपने 3 बार 21 उसी संस्था को हमने 3 बार डोनेट किए थे। तो इधर उधर घूम रहे हैं, सिरसा गए, कभी नूर, इलाहाबाद, फिर दिल्ली भी गए थे, हिसार भी गए थे, कभी फैक्ट्रियों में जा रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं। हम गए सिरसा में, एक हमें दुकान मिल गई, वहाँ पे हमने जाके उसको बोला भी ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा, अभी चलते हैं सामान ले लेते हैं यहाँ से। हमने उसको पर्ची बना दी सामान की और वहाँ से हमने सामान ले लिया। तो सामान लेने के बाद में बिल बन गया 8-10 हज़ार रुपये का। आपके पास 2100? आप हमारे पास 2100, उसमें से आने जाने का किराया भी लग गया, 1900-1800 रुपये बचे। अभी करें तो करें क्या। अभी उसके बाद में वहाँ पे हमने एक दोस्त को कॉल किया, मैं बैठ के भी हमें इतने पैसों की ज़रूरत है। तो उसने उस टाइम मना कर दिया भी मेरे पास नहीं है पैसे। चलो भाई नहीं है तो नहीं है, और क्या करें। हम वो सामान लिखवा के आगे उसको बोला भी आप एक काम करना, अभी तो हम लेके जा नहीं रहे हैं सामान, अभी हम आपको एडवांस पेमेंट दे के जा रहे हैं। उसको ऐसे बोल के अपनी जो 1000-1500 रुपये उसको दिए और मैं वापस आ गया। संजय तब तक यहीं पे था, ठीक है। उसके बाद में मैं दोबारा से जाता हूँ, यहाँ से संजय को कॉल करता हूँ भी संजय भाई तू उस बंदे से जाके पैसे लेके और मेरे पास ट्रांसफ़र कर दे। तो वो कुछ 7-8 हज़ार रुपये हमने उधार पे ले लिए, वहाँ से पैसे ट्रांसफ़र कराए, उसको पैसा दिया, फिर उसके बाद में हमने वो सामान लिया। अब यहाँ पे आके पता चला कि ये सामान तो यहाँ पे बिकने वाला है नहीं। ओ, जो आपने वहाँ से आइटम खरीदे वो आइटम यहाँ सेल नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि जो चाय का गिलास था वो यहाँ पे चलता है 100 ml का गिलास, हमने वहाँ से ले लिया 130 ml का। क्या और हमने ये बात उससे की नहीं थी कि अगर कोई सामान चलता नहीं है तो हम वापस करेंगे आपको। लेकिन अब वो तो वहीं का वहीं रुक गया। अब उधार भी किससे मांगी, जो मांगे थे वो लगा के छोड़ दिए। वो आइटम काम नहीं आ रहा था। वो आइटम काम नहीं आ रहा था। उसके बाद में पता चलता है कि आसपास के एरिया में एक छोटी सी फैक्ट्री लगी हुई है। वहाँ पे हम जाते हैं और वहाँ से हम माल खरीदते हैं। उस टाइम हमने माल को थोड़ी सी क्वांटिटी में ख़रीदा, बस 700-800 रुपये का। उसको ले आए, उसी टाइम साथ में ले आए, और 1-2 लोगों के ऑर्डर हमने पकड़ रखे थे पहले से ही, उनको वो सामान दिया तो आज पैसा दिया, 700 का 750 हो गया। दोबारा से गए सामान लेके आए। मतलब जब आप ये प्रक्रिया पूरी कर रहे थे, सामान ला रहे थे, आइटम ला रहे थे, आगे सेल कर रहे थे, तो क्या उसी टाइम आपके पास शॉप थी या आप कहाँ से इसको हैंडल कर रहे थे? अब यहाँ पे हाँ,
ये दिक्कत हो गई थी हमारी बड़ी, कि हम जो सामान लेके आए उसको बेचने का जो हमारा, हमने मार्केटिंग ठीक है, हम बोलने चालने में ठीक थे, सभी लोगों के साथ जानकारी थी, लेकिन आप मतलब इसके पीछे आपकी टीम वर्क हो रहा था, टीम काम कर रही थी आपकी, कुछ 1-2 सदस्य और भी थे? हाँ, हम 3 लोग इसमें काम कर रहे थे, झोला ले रहे थे, उसमें सामान डाला, और जितने भी ये हमें ये नहीं था कि कस्टमर हमारे पास आएगा, हम क्या कर रहे थे, हम कस्टमर के पास जा रहे थे जी। अपना सामान उठाया, हम कस्टमर के पास जा रहे थे, अपना प्रोडक्ट था वो दिखा रहे थे, ये लो सर हमारा कस्टमर को हम प्रोडक्ट दिखा रहे थे। स्टार्टिंग में हमने घर से स्टार्ट किया था, संजय भैया था उनके घर पे हम सामान लेके आते, वहाँ से पैदल निकलते, मार्केट में जा रहे हैं, सामने वाला बहुत सी बार तो ऐसा था गालियाँ निकाल देता था कि बहुत आए हैं ऐसे, बहुत चले जाते हैं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं सर, आपको सामान लेना है, नहीं लेना, ठीक है नहीं लेना, चलते हैं, दूसरे के पास चले जाते, कोई लेता कोई नहीं लेता, कोई लेता कोई नहीं लेता, कोई बोलता मैं तो उधार में लेता हूँ, आप उधार में दे दोगे क्या? अब डर भी लगता है कि उधार में दे दिया तो पैसा नहीं आया, तो जो 50 रुपये कमाए हैं वो तो यहाँ गए। इसमें कई बार ये होता था कि कोई ग्राहक बोल देता था भाई मेरे को ये इतना सामान चाहिए, हम क्वांटिटी नहीं होती थी हमारे पास, हम उसको जस्ट कॉल करते भाई इतना सामान लगाओ, सामान जस्ट ही आता, जस्ट लगाता, उसके बाद में काम करता। मतलब आपने जो सेटअप किया कि जिस प्रकार कस्टमर आपसे मांग रहा हो तो आप जस्ट आई कंपनी से मांग लेते, जस्ट हम कंपनी मतलब से आप एक बीच का एक वो बिचौलिया जैसा रोल निभा रहे थे। हाँ, बस इतना ही काम कर रहे थे हम कि हम उसका फ़ोन हमारे पास आ रहा था। जी बिल्कुल। ठीक है, और ये स्टार्टअप हमारा चलता गया। कई बार तो हमारे साथ ऐसा होता कि हम ग्राहक के पास ऑर्डर लेने के लिए जाते, ग्राहक इतना ऑर्डर लिखा देता कि हमारे पास तो था ही नहीं उतना सामान, नहीं था। हाँ, उतना सामान ही नहीं होता, जितना ग्राहक ऑर्डर में लिखा देता उतना सामान तो हम 3 बारी में मंगवाते थे। इतना ग्राहक एक बारी में लिखवा देता, इतनी उसकी इतनी बड़ी खुशी होती है हमें कि इतना सामान खरीदेगा तो इसमें हमें 700 रुपये बच जाएगा। कैलकुलेट करते हम, 3 रुपये बचते थे, उसको भी हम सामान देख के आते थे जाके। पहले पैदल करते थे हम, फिर उसके बाद में कम से कम 6 से 7 महीनों तक हमने साइकिल से काम को किया था। उसके बाद में हमने सोचा भी अब हमें अपनी शॉप करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा सर्किल था ना वो थोड़ा अच्छा था, उसमें हमारे पास लोगों के कॉल आने लगे भी आपकी दुकान कहाँ पे है, हमें शादी का सामान लेना है। आपको आवश्यकता पड़ने लगी ऐसी जगह की जहाँ अपने सारे आइटम रख सके वहाँ। हाँ, अभी क्या था कि अब दुकान करने के योग्य नहीं थे। अभी दुकान का जो खर्चा होगा वो मेंटेन कैसे करेंगे, दुकान करें कहाँ पे, दुकान में रखेंगे क्या, अपने पास तो सामान ही एक ग्राहक को देने का है जी। फिर सोचा भी चलो ठीक है आसपास के देखते हैं कहीं पे। तो ये जो घर था उसके पास में हमें एक दुकान मिल गई छोटी सी, जो जिन्होंने हमारी अच्छी हेल्प की थी। उस टाइम बहुत कम किराए पे उन्होंने हमें दुकान दे दी, और इसके सामने एक बड़ा मॉल भी है, मेरी दुकान के सामने एक अच्छा बड़ा मॉल है, जो उनसे हमने बोला भी हमारे पास रैंक नहीं है, तो उन्होंने हमें एक रैंक भी दे दी। अभी हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी ना, पता नहीं वो कहाँ से आ रही थी, कैसे आ रही थी, पैसा नहीं था हमारे पास, सारी चीज़ें आ रही थी जी। हाँ, उसके बाद में हमने मशीनें भी खरीद ली, सारा काम कंटिन्यू अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो अब मनीष कुमार जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन हो रहेगा कि आपकी एक वो लाइफ थी, आपने कभी किसी कंपनी में जॉब किया, कभी आपने किसी शॉप पे जॉब किया, कभी आपने एक संस्था में काम किया, एक वो लाइफ चल रही थी, और एक अभी आपकी जो पिछले 6 मंथ की जो लाइफ है, इस लाइफ में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या बदलाव आए हैं, वो थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे। इसमें सबसे बड़ा तो ये हो गया कि उस टाइम था, पैसा नहीं था। ठीक है, भी अगर हम कहीं घूमने जाना है, मान लो कि मेरे को कहीं पे घूमने जाना है ना, तो मेरे पास टाइम था भी, मैं मेरे काम को, मैं नौकरी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चला जाऊँगा छोड़ के, बोल दूँगा अभी 10 दिन नहीं आ सकता, 15 दिन नहीं आ सकता, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, बोल देंगे तुम अपना और कहीं पे देख लो। टाइम था फुल, पैसा नहीं था। और अभी ये है कि टाइम नहीं है, पैसा है। तो मनीष कुमार जी, मेरा आपसे अभी एक फाइनल क्वेश्चन फिर ये रहेगा, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मतलब अभी आपने बिजनेस किया है और उस टाइम आप किसी जॉब करते थे, संस्था में काम किया करते थे, फिलहाल आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो कैसे चल रहा है, क्या आप इस लाइफ स्टाइल से खुश हैं? हाँ, जैसे अभी ऐसे है कि जो चीज़ मेरे को चाहिए ना वो मैं खरीद पा रहा हूँ। हमारे को स्कूटी की ज़रूरत थी दुकान पे, ई बाइक हमने खरीद ली। मेरे को जैसे ब्लॉग वगैरह की ज़रूरत होती है तो अच्छे कैमरा क्वालिटी मोबाइल की ज़रूरत थी, और जो इच्छा थी, एक बार मेरी दुकान पे कस्टमर आया था, उसने फ़ोटो ली तो मेरे को वो फ़ोन बड़ा अच्छा लगा, तो वो फ़ोन भी मैंने खरीद लिया। एक बार मेरी दुकान पे कस्टमर आया था, उसने फ़ोटो ली तो मेरे को वो फ़ोन बड़ा अच्छा लगा, तो वो फ़ोन भी मैंने खरीद लिया। और 1-2 मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जिनको ज़रूरत होती रहती है, तो मेरे को कॉल करते हैं भाई इतना भेज, तो मैं उनसे ना तो कोई सवाल करता हूँ, ना वो मेरे को ऐसे दबाव डालते हैं भाई भेज ज़रूरी है, वो इतना ही बोलते हैं भाई इतना भेज, तो मैं उनको पैसा दे पाता हूँ, हर एक बंदे की हेल्प कर पाता हूँ।
मेरे को जो चीज़ चाहिए वो ले पाता हूँ। मैं घर पे मेरे फैमिली मेम्बर है 8 से 9 लोग हैं, अगर वो हर रोज़ भी 200-300 रुपये लेके जाते हैं, आते हैं, कोई कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो मैं घर पे पहुंचा पाता हूँ। मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती भी मैं नहीं दे पाऊँगा या फिर मैं मना करता हूँ या फिर मेरी कोई इच्छा है जाने की कहीं पे नहीं जा सकता या कोई चीज़ की इच्छा है मैं नहीं पूरी कर सकता। जी बिल्कुल, मतलब आपका जो लाइफस्टाइल है जो काफ़ी से बेहतर है, बहुत बेहतर। ओके, तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे रहेगा कि अभी आपने जो बिजनेस कर रखा है इसके अब डेवलप करने के आपके क्या विचार है, भविष्य में आप इसको कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं? भविष्य के अंदर सर ऐसा है कि जो पेपर प्लेट और पेपर कप से रिलेटेड जितने भी काम होंगे उनको मैं सभी को इसमें ऐड करूँगा जी। हाँ, जैसे जैसे मेरे काम कस्टमर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं मेरे काम को भी बढ़ाता जाऊँगा। ठीक है, जैसे डिस्पोजल लाइन के अंदर जितने भी काम आएंगे, जैसे अभी मेरे मिठाई बॉक्स का मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं है, बाकी मैं पेपर प्लेट और पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम, लेकिन ये काम मेरा मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी ट्रांसफर कर देंगे। हाँ, इसके अंदर भी हम मैन्युफैक्चरिंग लेके आएंगे खुद की और खुद की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे सर। तो वाकई में सर आपकी जो स्टोरी थी वाकई में दिल को टच करने वाली थी, एक हार्ट टचिंग स्टोरी थी। आखिरकार अब आपसे एक मेरी गुजारिश रहेगी कि जो हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे सच बेखौफ के दर्शक हैं, जो इस वीडियो को देखते हुए आ रहे थे और आखिर तक वो पहुंचे हैं, आप उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? और ख़ास करके आप एक युवा हैं और आज के जो युवा वर्ग है उसके अंदर हमेशा से मनी प्रॉब्लम चलती रहती है, लेकिन उनके दिल में मन में विचार होता है कि मैं एक अच्छा काम करूँ, एक खुद का स्टार्टअप करूँ, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाते और कभी कहीं जॉब करते हैं, निराश रहते हैं। तो आप उन युवाओं लोगों को या उन लोगों को, उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो खुद का स्टार्टअप करना चाह रहे हैं या कुछ भविष्य में बड़ा करना चाह रहे हैं, उनके लिए आपके क्या विचार हैं? देखो सर, इसमें ऐसे है कि हम कोई भी काम करते हैं ना, तो पहले तो उसके बारे में ये सोच लो कि जो मैं कर रहा हूँ ना उसकी जांच पड़ताल करो भी हाँ ये सही है, भविष्य में चलने वाला काम है और इसको 100% करूँगा मैं। 6 महीने नहीं चलेगा जी बिल्कुल, ठीक है, 6 महीनों में जो हमारे बंदे जुड़े हैं वो तो नहीं टूट रहे ना जी बिल्कुल, 6 महीनों बाद और जुड़ जाएंगे जी ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमें 100% करना है। और जो मनी प्रॉब्लम है ना, लोग ये बोलते हैं भी मेरे पास पैसा नहीं है, वो नहीं है, टाइम, देखो तो पैसा इतना अहमियत नहीं रखता जितनी हमारी मेहनत और अंदर की आग रखती है। जी बिल्कुल, अंदर जुनून होना चाहिए, अंदर जुनून होना चाहिए हमें। अगर हमने अपना छोटा सा काम भी स्टार्ट कर लिया ना और हमारे अंदर जो आग है काम करने की, तो हमारे आसपास के लोग ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें हेल्प करेंगे। और कोई भी काम करे ना तो उसको ये मत सोचो कि हाँ हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो और कर लेंगे, नहीं, इसको होना पड़ेगा, इसको ही करना है, यही करूँगा। जी बिल्कुल, ये सोच लो काम हो जाएगा। जी बिल्कुल। हाँ। मतलब आपके कहने का मतलब मनीष कुमार जी जैसे कि कह रहे हैं कि किसी बिजनेस को या किसी खुद के स्टार्टअप को शुरू करने के लिए हमारे पास पैसे होने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार मनीष जी के पास कभी 500 रुपये हुआ करते थे और आखिरकार एक डोनेशन जो 21 रुपये इनके पास आया जिससे इन्होंने लौटा भी दिया था, लेकिन उस डोनेशन से और उस 500 रुपये से इन्होंने कभी अपना स्टार्टअप शुरू किया था। और आज आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि अभी मनीष जी ने कहा कि मैं एक अच्छा मोबाइल लेके आया हूँ, ई बाइक लेके आया हूँ, फैमिली के खर्चे मेंटेन कर रहा हूँ, तो क्यों ना आप भी ये कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और आपके कोई विचार हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पे या कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हैं। हम आपके जो विचार क्वेश्चन मनीष जी तक पहुंचाएंगे। और अगर इनसे भी आपको मिलना है तो स्क्रीन पे इनके नंबर दिए जा रहे हैं, इनकी कंपनी, इनकी जो एसएमएस इंटरप्राइज है इसका नीचे नंबर चल रहा है, आप इनसे मिल सकते हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और आपसे आशा है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करेंगे ताकि इस एक स्ट्रगल स्टोरी को हम बहुत से लोगों तक पहुंचा सकें। और खास करके जो आज के युवा में एक माइंड में एक माइंड डाइवर्ट रहता है, एक क्वेश्चन रहता है कि मुझे पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, तो पैसे अहमियत नहीं रखता। जिस प्रकार मनीष जी ने कहा कि दिल के अंदर आग होनी चाहिए, तो अगर वो आप आग लेके काम कर रहे हैं, एक मेहनत, एक जुनून से काम कर रहे हैं, तो आप एक अच्छी मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी स्ट्रगल स्टोरी हमारे साथ या सच बेखौफ चैनल के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ये चेयर आपका इंतजार कर रही है। जहां आज मनीष जी बैठे हैं, हो सकता है अगले एपिसोड में आप यहां बैठे हों। तो अगर आप भी हमारे इस एपिसोड नंबर 2 में आप आना चाहते हैं और स्ट्रगल स्टोरी में आप भी अगर यहां आना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पे आप कॉल कीजिए, हमारी टीम आप तक पहुंचेगी और हो सकता है कि अगले एपिसोड में आपकी वीडियो हम लोगों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं एक बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।